सबसे बड़ा कौन, धर्म या कर्म? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान पूरक चैनल में। दोस्तों, हमने कई बार कर्म बड़ा या भाग्य इसके बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन इसके साथ ही एक प्रश्न और उठता है जो हमारे दिमाग में अक्सर घूमता रहता है। वो प्रश्न है, कर्म बड़ा या धर्म? आपने कुछ लोगों को अक्सर यह कहते जरूर सुना होगा कि कर्म ही पूजा है, हमें तो कर्म करने में ही विश्वास रखना चाहिए। तो क्या आपको भी यही लगता है कि सिर्फ कर्म ही सब कुछ है, धर्म का आपके जीवन में कोई स्थान नहीं है? यदि आपके मन में भी यही प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं तो आइए चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वास्तव में कर्म बड़ा या धर्म। तो दोस्तों, बात बहुत पुरानी है। एक समय में एक बात पे धर्म और कर्म आपस में लड़ने लगे कि हम दोनों में आखिर बड़ा कौन है। उन दोनों का आपस में झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्हें राजा विक्रमादित्य के पास जाना पड़ गया। दोस्तों, उस समय में राजा विक्रमादित्य जैसा सही न्याय और कोई इस संसार में कर ही नहीं सकता था। उनके न्याय की चर्चा तो चारों तरफ फैली हुई थी। राजा विक्रमादित्य ने जब कर्म व धर्म को अपनी राज्यसभा में देखा तो उन्होंने अपने सिंहासन से उतरकर दोनों का अभिवादन किया और उनसे अपने यहां आने का कारण पूछा। तब कर्म और धर्म ने कहा, हे राजा श्रेष्ठ, हम आज आपके दरबार में न्याय मांगने के लिए आए हुए हैं। हम दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ है कि हम दोनों में आखिर सबसे बड़ा व श्रेष्ठ कौन है। धर्म और कर्म की बात सुनकर विक्रमादित्य कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के बाद राजा विक्रमादित्य कर्म व धर्म को साथ लेकर एक स्थान पर गए जहां पर एक साधु तपस्या कर रहे थे। उन्हीं साधु के पास उनका कोई शिष्य उनके दर्शन के लिए जा रहा था। तब विक्रमादित्य ने धर्म को अपने पास रोककर कर्म को अकेले ही उस शिष्य के पास जाने के लिए कह दिया। कर्म ने विक्रमादित्य की आज्ञा लेकर उस शिष्य के साथ चला गया। जब वह शिष्य अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए उस स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके गुरुदेव तो तपस्या में लीन है। अपने गुरुदेव को तपस्या में लीन देखकर उनका शिष्य उन्हें जगाने की कोशिश करने लगा। लाख कोशिश करने के बाद भी जब उसके गुरुदेव तपस्या से नहीं उठे तो शिष्य गुस्से से झल्लाकर एक लकड़ी उठाकर अपने गुरुदेव को पीटना आरंभ कर देता है। चूंकि विक्रमादित्य ने धर्म को अपने पास ही रोक लिया था तो उस शिष्य के पास धर्म तो शेष बचा नहीं था, उसके पास केवल कर्म ही बचा हुआ था। सो वह अपना कर्म करने लगा और अपना कर्म करते करते अपने गुरुदेव को ही पीटने लगा। जब लकड़ी की मार थोड़ी ज़्यादा हुई तो गुरुदेव का तपस्या से ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय शिष्य एक लकड़ी से उनको पीटे जा रहा है। यह कृत्य देखकर उस शिष्य के गुरुदेव अत्यधिक क्रोधित हो गए और उसी क्रोध में उन्होंने अपने शिष्य को श्राप दे दिया। अब कर्म राजा विक्रमादित्य के पास वापस लौटा और आकर राजा विक्रमादित्य को सारा वृत्तांत सुना दिया। तब राजा विक्रमादित्य ने धर्म को अकेले ही उस शिष्य के पास जाने के लिए कहा। जब धर्म उस शिष्य के पास गया तो शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। अपनी गलती का एहसास होते ही शिष्य सीधे ही वापस अपने गुरुदेव के पास मिलने के लिए चला गया और अपने गुरुदेव के पैरों में पड़कर क्षमा याचना करने लगा। दोस्तों, चूंकि गुरुदेव का धर्म भी उनके पास वापस आ गया था
सो उन्हें अपने शिष्य पर दया आ गई और उन्होंने अपने शिष्य से कहा, पुत्र, मैं तो अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, किंतु तुम्हें इससे बाहर निकलने का मार्ग अवश्य बता सकता हूं। दोस्तों, इस प्रकार गुरुदेव ने शिष्य को श्राप से बाहर निकलने का मार्ग बताया, जिससे उनके शिष्य का जीवन खुशियों से भर गया। जब धर्म पुनः विक्रमादित्य के पास आया, तब विक्रमादित्य धर्म व कर्म तीनों मिलकर राज दरबार में वापस लौटे, जहां पर विक्रमादित्य ने अपना फैसला सुना दिया। विक्रमादित्य ने कहा, कर्म यदि अकेला होता है तो उसे यह ज्ञात नहीं होता कि वह क्या कर रहा है। उसे यह जानकारी बिल्कुल नहीं होती कि वह सही कर रहा है या गलत। धर्म के साथ होने पर ही फैसला किया जा सकता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वह हमारे लिए, वह हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए सही है या गलत। इसीलिए धर्म के अभाव में कर्म पूर्णतया प्रभावित नहीं होता। इसीलिए धर्म और कर्म में धर्म सबसे श्रेष्ठ है। राजा विक्रमादित्य के न्याय को सुनकर कर्म ने धर्म से माफी मांगी और फिर दोनों वापस लौट गए। तो दोस्तों, आपको भी यह पता चल ही गया होगा कि आखिर वास्तव में कर्म बड़ा है या धर्म। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। आशा करते हैं आपको यह कहानी अवश्य ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।